हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं गौतम सर आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद अभय चैनल पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं आज हमारा जो साइंस का 11th चैप्टर है, लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। ठीक है, तो इसका जो पार्ट 1 है, यानी कि आज इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल पर, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना है। बाकी कमेंट करके आप लोग कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज जब वीडियो का एंड होगा तब आप, ठीक है, अपना रिव्यू देकर जरूर जाएंगे। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। और जैसा कि आप देख रहे हैं ठीक है, लाइट का मतलब होता है प्रकाश, शैडो मतलब छाया होता है, रिफ्लेक्शन यानी कि उसकी परछाई। ठीक है, रिफ्लेक्शन मतलब शैडो मतलब परछाई उसकी, ठीक है, ये छाया। और रिफ्लेक्शन मतलब यानी कि उसका परिवर्तन। ठीक, रिफ्लेक्शन मतलब उसका परिवर्तन। ठीक, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट हमने स्टार्ट यहाँ से करेंगे। तो फर्स्ट लाइन में हमारा क्या दिया गया है? वी सी सो मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हम क्या करते हैं, अपने आस पड़ोस में बहुत सारी चीजें देखते हैं। ऑन द वे टू स्कूल वी सी द थिंग्स लाइक द बसेस, कार, साइकिल्स, ट्रीज, एनिमल्स, समथिंग फ्लावर्स। ठीक है, समटाइम्स फ्लावर्स। तो हम क्या देखते हैं अपने स्कूल के रास्ते में? कई बार हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे कि बस, कार, साइकिल। ठीक है, ट्रीज मतलब यानी कि पेड़ वगैरह, एनिमल्स को देखते हैं और फ्लावर्स को भी देख लेते हैं। हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट्स? आप क्या सोचते हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे देखते हैं? ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट द नाइट टाइम इफ इट वर द कम्प्लीटली डार्क। ठीक है, अब सेम चीज आपको सोचना है। ठीक है, सेम जगह पर जिस रास्ते से आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, वही सेम रास्ता हो। ठीक है, और कैसा? बिल्कुल अंधेरा टाइम हो, यानी कि रात की बात हो, बिल्कुल एकदम अंधेरा हो। ठीक है, तब आप उसके बारे में सोचिए, उस सिचुएशन के बारे में। व्हाट विल यू सी? आप क्या देख पाएंगे? सपोज यू गो इन साइड ए कम्प्लीटली डार्क रूम। सपोज कीजिए आप एक बिल्कुल अंधेरे रूम में गए हुए हैं। यू आर एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम। क्या आप रूम में किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाने में सक्षम होंगे या नहीं होंगे? ठीक है, तो मोस्टली ऑब्वियसली ठीक सही बात ये है कि अगर आप डार्क रूम में जाते हैं तो आपने देखा होगा, अगर वहां पे अंधेरा है, ठीक है, तो आपको चीजें क्लियर दिखाई नहीं देती हैं जब तक कि आप वहां पर क्या, लाइट का यूज नहीं करते हो। ठीक है, जब तक आप लाइट का यूज नहीं करते हो तब तक आपको चीजें वहां पर क्लियरली दिखाई नहीं देती हैं। What when you light a candle or a torch, you see the objects present in the room, is it? ठीक है, लेकिन जब आप क्या करते हो, किसी मोमबत्ती को या फिर टार्च को जलाते हो, तब आप क्या करते हो, वहां रूम में जो भी चीजें प्रेजेंट होती हैं उनको आप देख पाते हो। विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन। ठीक है, बिना लाइट के, बिना प्रकाश के हम चीजों को देख नहीं सकते हैं। लाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। जो लाइट है वो क्या करती है, हमको ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। ठीक, तो इतना भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है चैप्टर का वो दिया गया है, तो उसको पहले कंप्लीट करते हैं। ठीक है, द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ऑन। ठीक है, जो टार्च का बल्ब होता है वो क्या, एक ऑब्जेक्ट है जो क्या प्रोवाइड करता है, खुद की लाइट हमको प्रोवाइड करता है। द सन इज एनोदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ऑन लाइट। ठीक है, सन क्या है, दूसरा फैमिलियर ऐसा ही ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, हमको लाइट प्रदान करता है, खुद की लाइट। ठीक है, ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट अलाउज अस टू द सी ऑब्जेक्ट। दिन के समय जो सूर्य होता है उसकी जो रोशनी होती है वो क्या करती है, हमको चीजों को देखने में हेल्प करती है, अलाउ करती है। ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव्स आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वे ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे कि सूर्य हो गया हमारा, जिनसे क्या होती है, लाइट निकलती है। ठीक है, लाइट क्या होती है, एमिट होती है। ठीक है, खुद की लाइट, उन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोल देते हैं हम, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। यानी कि प्रकाश देने वाले जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको क्या बोल देते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक ए चेयर, ए पेंटिंग और ए शू?
अब जो कुछ ऑब्जेक्ट हो गए, जैसे चेयर की बात करें, पेंटिंग की, या फिर शू की बात करें, तो इनके बारे में क्या, वी सी दीज वेन लाइट फ्रॉम ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइक द सन, टार्च और एन इलेक्ट्रिक लाइट फॉल्स ऑन दीज देन ट्रेवल्स टूवर्ड्स अवर आई। ठीक है, जब लाइट क्या होती है, ठीक है, किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से किस पर गिरती है, ऑब्जेक्ट पर गिरती है, तब उससे जो, ठीक है, और तब ट्रेवल करती हुई कहाँ आती है, हमारी आंखों में आती है, तब हमको क्या होता है, कोई चीज दिखाई देती है। ठीक है, तो 11.1 टॉपिक हमारा अब स्टार्ट हो गए यहाँ से, तो उसके बाद उसको देख लेते हैं। ठीक है, तीन मेन टर्म आपको दिए गए हैं, एक तो ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू और ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसपेरेंट को आप लोग जानते होंगे, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट को हिंदी में क्या बोल देते हैं, पारदर्शी बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं, पारदर्शी बोल देते हैं। तो जिसको भी पता नहीं है वो एक बार इसको नोट कर लेगा। ठीक है, और ओपेक्यू को बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, ठीक है, अपारदर्शी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अपारदर्शी बोल देते हैं। और जो हमारा लास्ट बचता है कौन सा, ट्रांसल्यूसेंट, इनको क्या बोल देते हैं, आभासी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, आभासी बोल देते हैं। तो इस प्रकार से तीनों को आप याद कर लेंगे। ठीक है, और नोट कर लीजिए एक बार, मैं लास्ट में आपसे पूछने वाला हूं, जिस भी बच्चे को होगा फिर वो कमेंट करके बताएगा आंसर को। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन टॉपिक्स को तीनों को अच्छे से कवर करेंगे और समझ लेंगे। कोई चीज आपके समझ नहीं आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और बाकी वीडियो यहाँ तक देखते हुए पहुंचे हैं तो फटाफट एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। रिकॉल अवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स एज ओपीक्यू। ठीक है, हम क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे आपने ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, जो हमारी ओपीक्यू थे, ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट। ठीक है, इन चैप्टर 4 जो हमने क्या कर रहे थे, चैप्टर 4 में इनके बारे में पढ़ा था, उनको थोड़ा सा हमको याद करना है। जो हमने ऑब्जेक्ट के उससे डिवाइड किए थे, ओपीक्यू, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट में डिवाइड किए थे, कहाँ पढ़ चुके हैं इस बारे में हम चैप्टर 4 में भी चीजों को थोड़ा सा पढ़ चुके हैं पहले से भी। इफ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, ठीक, नहीं देख पाते हैं, एट ऑल इट इज एन ओपेक्यू ऑब्जेक्ट, जब हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट के किसी को चीज को, ठीक है, उसके आर पार नहीं देख पाते तो इन्हें क्या बोल देते हैं, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। इफ यू आर एबल टू सी द क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट इट इज अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट एंड कॉल्ड, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। जब आप क्या करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार कैसा देख पाते हैं, क्लियरली देख पाते हैं इसके आर पार, तब उस ऑब्जेक्ट को क्या बोल देते हैं, ट्रांसपेरेंट बोल देते हैं, जिसके आर पार क्या हो जाती है, लाइट पास हो जाती है। देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी, ठीक है, यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आर पार हम देख तो सकते हैं बट नॉट वेरी क्लियरली, लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं देख सकते हैं। सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज द ट्रांसलूसेंट। और इस प्रकार के कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हें क्या बोल देते हैं, हम ट्रांसलूसेंट बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम एक्टिविटी 1 पर। ठीक, तो एक्टिविटी 1 में क्या दिया गया है, एक बार उसको देख लेंगे। एक्टिविटी 1 में दिया गया है, लुक अराउंड योर शेल्फ एंड कलेक्ट as many objects as you can। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने चारों तरफ देखना और कुछ ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करना है। जैसे एक इरेजर, एक प्लास्टिक स्केल ले लेनी है, पेन, पेंसिल, नोटबुक, ठीक है, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी इजिली। कहाँ से, आपके स्कूल बैग से। ठीक है, तो स्कूल बैग से ये सारी चीजें अवेलेबल हो सकती हैं। उसका ट्रेसिंग पेपर और ए पीस ऑफ क्लोथ, ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे थ्रू विद ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। अब आपको क्या करना है, इन सभी चीजों से इनके आर पार हमको देखने की कोशिश करना है। इज लाइट फ्रॉम ए फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल टू योर आई थ्रू एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या कोई लाइट है जो दूर ऑब्जेक्ट से ट्रेवल होकर आपकी आंखों में या इसमें से किसी ऑब्जेक्ट में से पार हो रही है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल एज शोन इन द टेबल 11.1। ठीक है, अब जो 11.1 में टेबल आपको अगले पेज पर दी गई है, उसमें क्या करना है, इन चीजों को नोट करना है। बी शी दैट द गिवन ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स कुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक्यू।
तो हम क्या देखते हैं, उनमें से कुछ मटेरियल जो हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के कैसे हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, ट्रांसलूसेंट हो सकते हैं, या फिर ओपेक्यू हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट अलाउज, ठीक है, लाइट टू पास थ्रू इट कम्प्लीटली पार्शियली और नॉट एट ऑल, ठीक है। अब ये क्या कर सकता है, ये डिपेंड करता है किस पर, कि कोई ऑब्जेक्ट कैसा ओपेक्यू है, ट्रांसपेरेंट है, या फिर ट्रांसलूसेंट है। ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती हैं, उस जो ऑब्जेक्ट को हम यूज कर रहे हैं उसके मटेरियल पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। और उस मटेरियल पर ये डिपेंड करता है कि वो अपने आर पार कितनी लाइट को पास होने देता है, ठीक है। वो अपने आर पार कितनी लाइट को पास होने देता है, इस बात पर डिपेंड करता है क्या, इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट कैसा है, हमारा ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, ओपेक्यू है, ठीक है, ओपेक्यू है, या फिर कैसा है, ट्रांसलूसेंट है, ठीक है, ट्रांसलूसेंट है। ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती हैं, जो हम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के मटेरियल पर डिपेंड करती है, किस पर, ऑब्जेक्ट के मटेरियल पर डिपेंड करती हैं ये सारी चीजें, ठीक है, कि उससे आर पार लाइट दिखाई दे रही है या नहीं। उसका टेबल आपको दी गई है 11.1, ठीक है। तो 11.1 टेबल में क्या दिया गया है, यहाँ ऑब्जेक्ट या मटेरियल दिया गया है, उसका व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट पॉसिबल फुल्ली पार्शली नॉट एट ऑल, ठीक है। अब क्या देखना है हमको, ऑब्जेक्ट देखना है, उसके हम आर पार फुल्ली देख रहे हैं या फिर पार्शियली देख पा रहे हैं या फिर बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं। ऑब्जेक्ट इज ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट। अब इन तीनों में से आपको सिलेक्ट करके यहाँ फिल करना है। तो पहला आपको ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है, पेंसिल दिया गया है, मटेरियल जो भी है पेंसिल दिया गया है, ठीक है। तो पेंसिल के हम आर पार देखेंगे तो कैसा देख पाएंगे उसके, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, नॉट एट ऑल, ठीक है, नॉट एट ऑल, ठीक, नहीं देख पाएंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, ओपीक्यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कैसा ओपीक्यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसका सेकंड दिया गया रबर बॉल, तो जो रबर बॉल होती है, ठीक है, वो भी हमारी कैसी हो जाएगी, नॉट एट ऑल हो जाएगी, क्योंकि उसके भी आर पार हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, उसके भी आर पार देख नहीं सकते हैं, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, ओपेक्यू हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आ जाता है हमारा शीट ऑफ राइटिंग पेपर। तो नॉट वेरी श्योर, ठीक है, ये कैसा हमारा वेरी श्योर नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस तरीके का पेपर यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद इसका अगर हम लिखना चाहें तो मोस्टली कैसा होगा, ट्रांसलूसेंट होगा, कैसा होगा, ट्रांसलूसेंट होगा। ट्रांसलूसेंट क्यों होगा, क्योंकि कोई भी पेपर है आप अगर इसको देखेंगे, ठीक है, तो उसके आर पार आप देख पाएंगे बट बहुत हल्का देख पाएंगे, यानी कि चीजें आपको क्लियर दिखाई नहीं देंगी, बट आपको उधर से इस तरफ की तरफ लाइट आते हुए दिख जाएगी। यानी कि मान लीजिए सिंपल सा ये पेपर हो गया, ठीक है, तो इसके अगर इस साइड से आप क्या कर रहे हैं, कोई टॉर्च को, ठीक है, कोई टॉर्च हो गई, उसको अगर आप यहाँ पर ऑन करके क्या करेंगे, इस पे प्रकाश डालेंगे, तो क्या होगा, इसके आर पार आपको लाइट आती हुई दिखेगी, भले ही कम दिखाई दे, लेकिन आपको क्या होगा, यहाँ पर कुछ आभास होगा, यानी कि ये कैसा हो जाएगा, हमारा आभासी हो जाएगा, या फिर बोल दें ट्रांसलूसेंट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए होंगे इतना कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है। अगर यही हम क्या यूज करें, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट यूज करेंगे, ठीक है, तो जितनी भी लाइट होगी हमारी क्लियर यहाँ पर आर पार दिख जाएगी, ठीक है, निकल आएगी बिल्कुल। अगर हम बात करेंगे किसकी, हमारे ट्रांसलूसेंट की बात करेंगे, ठीक है, ट्रांसलूसेंट की बात करेंगे अगर हम, तो ट्रांसलूसेंट में क्या होगा, जो भी हम यहाँ पर प्रकाश डालेंगे, ठीक है, ट्रांसलूसेंट ओपीक्यू में क्या होगा, जितना भी हम प्रकाश डालेंगे ओपीक्यू में, ठीक है, तो ओपीक्यू में लाइट यहीं पर आएगी और यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पीछे की तरफ बैक हो जाएगी, यानी कि इसके आर पार हमारे लाइट आती हुई दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो आई थिंक इतना आप समझ गए होंगे अच्छे से, तो टॉपिक समझ भी आ गया होगा। बाकी 11.2 है, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हमारा जो पार्ट सेकंड आएगा उसमें देख लेंगे व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज, ठीक है, जो शेडोज हैं वो एग्जैक्टली होती क्या है। तो इस जो टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, तो फटाफट चैनल के साथ बने रहिए और
चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो यहाँ तक देखी है तो फटाफट लाइक कर दीजिए और एक कमेंट करके छोड़ के जरूर जाना है, ठीक है। आपको कमेंट एक जरूर करके जाना है। चलते फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।